नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय का वर्णन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप गीता के बचे हुए अध्यायों को जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवद गीता के पहले अध्याय में विशिष्ट योग, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र और अर्जुन की मनस्थिति को दर्शाया गया है। दुर्योधन युद्ध के मैदान में पांडवों और कौरवों के योद्धाओं का वर्णन करता है। दोनों पक्ष युद्ध के लिए शंख बजाते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले सारथी अर्जुन कृष्ण से अपने रथ को दोनों पक्षों के बीच ले जाने के लिए कहता है, ताकि वो देख सके कि उसे किसके साथ लड़ना है। अर्जुन अपने दादा भीष्म, गुरु द्रोण और अन्य रिश्तेदारों को युद्ध के मैदान में अपने सामने देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। निराश और उदास उसने लड़ने का फैसला नहीं किया और अपनी बाहों को रख दिया। वो अपने रथ पर बैठ गया। दूसरी ओर धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, मैंने और मेरे भाइयों पांडु के पुत्रों ने धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एक साथ इकट्ठा होने के बाद क्या किया? संजय ने उत्तर दिया, महाराजा दुर्योधन युद्ध के मैदान में पांडव सेना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास पहुंचे और कहा, अर्जुन के नेतृत्व में आचार्य पांडवों की इस विशाल सेना को देखो। इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे कई धनुषधारी योद्धा हैं। सात्विकी, विराट, महारथी द्रुपद, दृष्टिकेतु, चैकेटन, वीर काशीराज, पुरुजिता, कुंतीवोज, शैव, पराक्रमी योद्धा अभिमन्यु, साथ ही द्रौपदी के 5 पुत्र धृष्टद्युम्न, ये सभी महान योद्धा हैं। अब आप जानते हैं कि हमारी सेना की टीम में कौन है? आप भीष्म, कर्ण, आचार्य कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा हैं। ये सभी हमारी जंग जीत सकते हैं। इसके अलावा और भी कई योद्धा हैं जो मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। इन सभी के पास अलग अलग तरह के हथियार हैं। हर कोई मार्शल आर्ट में माहिर है। दादा भीष्म हमारी अजेय सेना की रक्षा कर रहे हैं और भीम पांडव सेना की रक्षा कर रहे हैं। हमारी सेना पांडव सेना से बहुत बड़ी है, फिर भी हमारे सेनापति भीष्म के आसपास से सभी उसकी रक्षा करें। तब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए दादा भीष्म ने सिंह की दहाड़ की तरह बहुत जोर से अपना शंख बजाया। फिर युद्ध के मैदान के चारों ओर शंख, पनक, कई ढाक और अन्य सींग अचानक एक साथ बजने लगे, जिससे एक जबरदस्त ध्वनि पैदा हुई। दूसरी ओर रथ में बैठे कृष्ण और अर्जुन दोनों ने अपना शंख बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भीमसेन ने पौंड्र बजाया। महाराजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय और नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और अन्य सभी ने अपने अपने शंख बजाए। सभी शंखों की भयानक ध्वनि चारों ओर गूंज उठी और पांडवों के शंख की आवाज ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के दिलों में भय। भीष्म और कौरव वीरों की शंखनाद सुनकर पांडवों के मन में कोई भय नहीं पैदा हुआ, क्योंकि पांडव गुणी थे और उनके साथ भगवान कृष्ण भी थे। और जो परमेश्वर की दया से है, उसके हृदय में भय कैसे उत्पन्न हो सकता है? तो अत्यधिक खतरे के क्षणों में भी धीमा स्थिर रहेगा। अर्जुन का रथ सबसे बड़ा था। उनके रथ के ध्वज पर हनुमान थे और भगवान कृष्ण सारथी थे। श्री कृष्ण सर्वोच्च भगवान और अर्जुन के भक्त थे। फिर भी वो अर्जुन के प्रेम में सारथी बन गया और अर्जुन के आदेश के अनुसार करने में संकोच नहीं किया। एक भक्त हमेशा भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहता है। इसी तरह भगवान भी भक्तों की सेवा के लिए अवसर मांगते हैं। कुरुक्षेत्र के इस दृश्य में भक्त का भगवान से मधुर संबंध स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हर कोई लड़ाई के लिए तैयार है। जब युद्ध शुरू हुआ और हर कोई धनुष, बाण, बारिश, गेंद को मारने के लिए तैयार था, तो अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे केशव, तुम मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रख दो। मैं देखना चाहता हूँ कि इस कुरुक्षेत्र में कौन लड़ने की इच्छा से आया है और किसके साथ मुझे लड़ना है। मैं देखना चाहता हूँ कि धृतराष्ट्र के मूर्ख पुत्र दुर्योधन की चापलूसी करने और उसे खुश करने के लिए कौन आया है। दरअसल अर्जुन कभी कौरवों से युद्ध नहीं करना चाहता था। पांडव पक्ष शांतिपूर्ण समझौता चाहता था, लेकिन दुष्ट दुर्योधन की जिद के कारण अंत में यह संभव नहीं हो सका, जिसके चलते आज दोनों पक्ष युद्ध के मैदान में उतर गए हैं। अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण और अन्य योद्धाओं के सामने रख दिया और अर्जुन को संबोधित करते हुए कृष्ण ने कहा, देखो पार्थ, यहाँ मौजूद सभी कौरवों को देखो। आपको उनसे लड़ना होगा। अर्जुन ने अपने पिता, दादा, आचार्य, चाचा, भाई, पुत्र, पौत्र, ससुर, मित्र और कई शुभचिंतकों को दोनों पक्षों की सेनाओं में उपस्थित देखा। उन्होंने शत्रु की सेना में केवल रिश्तेदारों और भाइयों को देखा।
जब अर्जुन ने अपने इन मित्रों और संबंधियों को अपने सामने लड़ने के लिए तैयार देखा तो वो बहुत चिंतित और कमजोर हो गया। अर्जुन की करुणा और अपने साथी सैनिकों के प्रति प्रेम गहरा और सच्चा था, लेकिन युद्ध के बाद वो अपने और हजारों दुश्मन सैनिकों की आसन्न मौत से दुखी था। उसने दुखी होकर कृष्ण से कहा, हे केशव, लड़ने के इच्छुक इन दोस्तों और रिश्तेदारों को देखकर मेरा शरीर कांपता है। मेरा चेहरा सूख रहा है और मेरे शरीर के सारे बाल सिरे पर खड़े हैं। मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है और मेरा पूरा शरीर जल रहा है। अर्जुन का भय उसके रिश्तेदारों की मृत्यु के कारण था और वो इतना उत्तेजित हो गया कि उसके हाथ से गांडीव धनुष गिर गया। करीब से देखने पर पता चलता है कि अर्जुन के डर का कारण यह था कि वो अपने शरीर को अपना ही मानता था और अपने रक्त और आत्मा को खोने के डर से पितवादित था। अर्जुन ने फिर कृष्ण से पूछा, हे केशव, मैं स्थिर नहीं रह सकता। मुझे सब कुछ एक भ्रम जैसा लगता है और मैं अपने दिमाग को स्थिर नहीं रख सकता। मुझे चारों ओर केवल बुराई दिखाई देती है। सगे संबंधियों को मारकर इस जंग को जीतना अच्छी बात नहीं। अच्छा, मैं इससे लड़ना नहीं चाहता। मुझे युद्ध में विजय नहीं चाहिए। मुझे राज्य का सुख नहीं चाहिए। क्या हमें ऐसी अवस्था चाहिए? क्या हमें ऐसी खुशी चाहिए? और हम जीवन के साथ क्या करेंगे? क्योंकि उन आचार्यों, पिताओं, दादाओं, पुत्रों, पौत्रों, चाचाओं और अन्य रिश्तेदारों के लिए हम राज्य का आनंद और सुख चाहते हैं। वे सभी अपने धन और जीवन को त्याग कर युद्ध के मैदान में मरने के लिए तैयार हैं। अगर वे मुझे युद्ध के मैदान में मारना चाहते हैं तो भी मैं उन्हें नहीं मार सकता। मैं उन्हें स्वर्ग, नश्वर, अंडरवर्ल्ड के बदले में भी नहीं मार पाऊंगा। फिर दुनिया के इस छोटे से साम्राज्य के लिए कभी नहीं। क्या धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमें सुख मिलेगा? ऐसे दुष्ट लोगों को मारकर हम पाप में भाग लेंगे। अतः अपने स्वजनों और भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध नहीं करना चाहिए। अपने ही सगे संबंधियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? यह सच है कि उनका दिल लालच से भरा है। फलतः उन सभी को न तो परिवार का विनाश दिखाई देता है और न ही मित्रता का पाप दिखता है। और यदि ये दोनों नष्ट हो जाते हैं तो पूरे परिवार में अधर्म फैल जाता है। और जब परिवार में अनैतिकता और पाप फैल जाता है तो दुल्हनें व्यभिचार में लिप्त हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मिश्रित और अवांछित बच्चों का जन्म होता है। और ये मिश्रित और अवांछित बच्चे सभी परिवारों और उन परिवारों के विनाशकों के लिए नरक में जाते हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों की आत्माएं पारंपरिक रोटी और पानी से वंचित अपने ऊंचे स्थानों से गिर गईं। और इस बुराई के लिए कबीले की परंपरा को नष्ट कर दिया जाता है। और गुरु परंपरा में मैंने यह भी सुना है कि जो लोग पारिवारिक धार्मिक परंपराओं को नष्ट करते हैं उन्हें अनिश्चित काल के लिए नरक में रहना चाहिए। मैं राज्य का एक छोटा सा सुख पाने के लिए बड़े पाप करने और रिश्तेदारों को मारने जा रहा था। मेरे लिए यह बेहतर होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र हथियार उठाकर मुझे मार डालें और मैं बिना हथियार उठाए और बिना विरोध के युद्ध के मैदान में मर जाऊं। यह कहकर अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपना धनुष बाण रख दिया और उदास और व्याकुल हृदय से अपने रथ में बैठ गए। अब तक मैंने श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं को सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किया है। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें। अगर आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।